हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के आपके ऑनलाइन क्लास में। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मोशन। इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात किया था वेलोसिटी के बारे में, और वेलोसिटी क्या है इसकी बात करने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, और फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे स्पीड के साथ, यानी स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो ये सेशन आप बहुत केयरफुली देखिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 100% एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को मैंने बताया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा वो एवरेज वेलोसिटी बोला जाएगा। तो फॉर्मूला बेटे एवरेज वेलोसिटी का हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमें क्या देगा, ये हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। ओके, इसको अपने कॉपी में लिख लें। चलिए, अब जो बात करनी है हमें वो है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन क्या होगा ना। नोट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बेटे आपने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा वेलोसिटी होता है। पहले वीडियो में जो इससे जस्ट पहले अपलोडेड था उसमें आपने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वो वेलोसिटी को हमें देगा, ऐसा हमने पढ़ा। तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी यहां ए टू बी गया है, ए टू बी मान लीजिए इस तरीके से गया है, तो डायरेक्शन क्या होगा भाई, डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ डायरेक्शन होगा। अगर ये आप स्पेसिफाइड डायरेक्शंस बताए हैं कि इधर ईस्ट है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन देता हूं, इधर आपका नॉर्थ है, इधर आपका वेस्ट, इधर आपका साउथ, देन आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव किया है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हुआ है। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे उधर ही तो वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है। तो वैसे ही बेटे आपकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो यहां डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है। मेरी बात समझ में आई। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात क्या है, यूनिफॉर्म की बात क्या है, फिर इंस्टेंटेनियस की बात क्या है, उसको जरा देखते हैं हम लोग। तो पहले यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन देखेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस में डायरेक्शन देखेंगे। चलिए, अब यूनिफॉर्म की बात है। देखिए, आप अगर ए से निकले और बी पर पहुंचे, ए से निकले बी पर पहुंचे, बेटे आपने हर जगह ये ऑब्जर्व किया कि डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हैं। डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट में दो क्वांटिटीज हैं। क्या क्या, मैग्नीट्यूड है बेटे, यानी वैल्यू है, और डायरेक्शन एंड डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। तो अगर बेटे कोई एक ऑब्जेक्ट ए टू बी यहां गया, मान लीजिए ये 5 मीटर मूव किया है ईस्ट के डायरेक्शन में, फिर यही बॉडी 5 मीटर यहां पर आया, इधर नॉर्थ के डायरेक्शन में आ गया, तो कहोगे सर कि क्या ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। तो आंसर है बेटा नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस,
डिफरेंस है बेटे डायरेक्शन, कि यहाँ पर आपका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है तो ये हमें बहुत डैम श्योर हमें क्लियर होना पड़ेगा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ए टू बी 5 मीटर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, फिर बी टू सी इस डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्प्लेस किया, तब हम इसको कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट्स आर इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम हो जाए, दैट मीन्स मान लीजिए 2 मिनट इसमें भी लगा, 2 मिनट इसमें भी लगा, तब यहाँ पे वेलोसिटी जो आपको ऑब्टेन होगी, जो वेलोसिटी आप यहाँ कैलकुलेट करोगे माय डियर स्टूडेंट, वो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मेरे ख्याल से फंडा क्लियर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की बात जब की जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट में किस तरीके से चेंज लाया जा सकता है, आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन इट्स डायरेक्शन। उसी तरीके से आप वेलोसिटी में भी चेंज ऑब्जर्व करोगे जब डायरेक्शन में चेंज किया जाए या मैग्नीट्यूड में चेंज किया जाए या दोनों में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म आपकी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है बेटे? नॉन यूनिफॉर्म की जरा बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म बेटे, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि अनइक्वल वेलोसिटी या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले थे, पिछले वीडियो में हमने किया था। तो अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कैसे अचीव करोगे? फिर से वही बात है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आपको दो तरीके से मिल सकती है। या तो वैल्यू में डिफरेंस हो, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या किया, पहले मिनट में मान लीजिए 1 मिनट में वो ए टू बी गया और दूरी उसने 2 मीटर की डिस्प्लेस की ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन अगले मिनट में यानी नेक्स्ट 1 मिनट में ये कुछ 5 मीटर ट्रेवल कर गया। कैसे कर गया ये हमारा अभी मैटर नहीं है। यानी ए टू बी 1 मिनट में 2 मीटर डिस्प्लेस किया ईस्ट डायरेक्शन में, अगले मिनट बी टू सी गया, 1 मिनट का ही समय लिया लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तब भी इसे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा क्योंकि बेटे वैल्यू में डिफरेंस है। और अगर डायरेक्शन में डिफरेंस है तो डायरेक्शन में दैट मीन्स यहां गया पहले मिनट में 1 मिनट में 2 मीटर चला, अगले मिनट में भी 2 मीटर ही चला, लेकिन डायरेक्शंस आपकी डिफरेंट है। मान लीजिए ये ए टू बी ईस्ट डायरेक्शन, बी टू सी वेस्ट डायरेक्शन। तो यहां पर देखिए वैल्यू सेम है 2 मीटर 2 मीटर, बट डायरेक्शंस क्या है? डिफरेंट है। तब भी इसे आप अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो है कि ऑब्जेक्ट या तो क्या कर रहा हो, डायरेक्शन में चेंज कर रहा हो या अपनी वैल्यू में चेंज कर रहा हो इक्वल टाइम इंटरवल में। तब ऐसे वेलोसिटी को बेटे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम लोग क्या करते हैं? टैग देते हैं। चलिए, अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की, फिर इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। मान लीजिए जैसे आप क्या किए, एक तो ये है कि आप सीधा चले, ए से बी की तरफ आप मान लीजिए गए, आप यहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंचे, यहां पे आपने अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीड या अलग अलग वैल्यू अचीव की। मान लीजिए जैसे इस दौरान आपने 25 मीटर पर आवर की स्पीड रखी, पर सेकेंड की स्पीड रखी, इसमें आपने कुछ 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रखी, इसमें आप मान लीजिए कुछ भी XYZ अलग अलग वैल्यूज आपने रखी। डायरेक्शन सेम था, डायरेक्शन अभी भी सब में सेम है। चूंकि वेलोसिटीज अलग अलग है हर जगह बेटे, हर जगह वेलोसिटीज अलग अलग है, इसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तब हमें एवरेज निकालने की जरूरत पड़ेगी। जब भी डेटा या वैल्यू क्या होती है, चेंज होने लगती है, तब हमें एवरेज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे एवरेज निकालने पड़ सकता है।
अब ये तो डायरेक्शन में सेम था, लेकिन डायरेक्शन में अगर क्या है डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, हाँ इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं आप, इसमें टोटल डिस्टेंस लेते हैं बेटे, टोटल डिस्प्लेसमेंट आई एम सॉरी, और टोटल टाइम इंटरवल लेते। तो ये क्या देता आपको, आई एम सॉरी एवरेज वेलोसिटी देता तब की केस में जबकि आपका डायरेक्शन नहीं बदल रहा। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन बदल रहा है, सपोज कर लीजिए कि ऐसे ऑब्जेक्ट गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां पर पहुंचा। अब देखिए बेटे यहां पर हर मोमेंट आपकी क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं। अभी इधर जा रहा है, अभी इधर जा रहा है, अभी इधर जा रहा है, फिर इधर जाके यहाँ पे फाइनली वो यहां पर पहुंचा। तब आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे बेटे, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। कोई बात नहीं सर, हम निकाल सकते हैं, आपका आंसर होना चाहिए हम निकाल सकते हैं। कैसे कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लो ना बेटे, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो और डिवाइड कर दो टोटल टाइम में। कैसे, इसमें जो टाइम निकाला लगा है कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कि T1 है, इसमें लगा T2, यहां से यहां जाने में T3, यहां से यहां जाने में T4, यहां से यहां जाने में T5। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल इतना है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर ये वैल्यूज हम कुछ एज्यूम करते तो कैलकुलेट कर पाते, बट फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट ए बी है। इसके इक्वल है ए बी। तो ए बी को अगर हम T1 प्लस T2 यानी टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हम क्या पा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी पा सकते हैं। यानी ए बी अपॉन, ये ए बी आपकी बेटे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड T5। इस तरीके से आप ऐड कर दें, देन आपको क्या मिलेगा, ये आपको क्या मिल रहा है, एवरेज वेलोसिटी मिल रही है। क्या मिलने वाला है यहां पर, एवरेज वेलोसिटी। मिला कि नहीं। चलिए, व्हाट अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है बेटे, इंस्टेंटेनियस मतलब आप समझिए, अपने स्केल पे समझिए कि एक सेकेंड में आप क्या करें, वेलोसिटी को मेजर किए हैं एक सेकेंड के लिए, तो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो आपने यहाँ पर वेलोसिटी ऑब्जर्व कर ली तो इंस्टेंटेनियस है ना, आप बड़ी तेजी से जा रहे हो तब भी आपने यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया, वेलोसिटी मेजर कर लिया, तब आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। इंस्टेंटेनियस में कुछ वेरिएशन नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही कम समय के लिए क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। आई थिंक आपको समझ में आया। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, तब हम कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी में कैसे चेंज किया जा सकता है। हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बेटे वेलोसिटी में मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम दो चीजें हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे चेंज करेंगे, थोड़ी देर पहले बात किया था, या तो हम मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू में चेंज कर दें या हम उसके डायरेक्शन में चेंज कर दें। दो तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी दो तरीके से ही चेंज होगी, आइदर चेंज इन इट्स डायरेक्शन, आइदर चेंज इन इट्स वैल्यू। अगर हम या तो वैल्यू में चेंज कर दें माय डियर स्टूडेंट, या तो हम क्या करें उसके डायरेक्शन में चेंज कर दे, या दोनों एक साथ कर दे, तब वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, अलग अलग मानी जाएगी। ठीक है, सो लिखेंगे वी कैन चेंज द वेलोसिटी
दो तरीके से बाई टू वेज, ठीक है, दो तरीके से। पहला बाई चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में चेंज करके बेटे चेंज किया जा सकता है। एंड सेकेंड वन बाई चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, या इसके डायरेक्शन को भी चेंज करके हम क्या मान सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी अलग हो गया है। ओके, चलिए यहाँ पे बेटे एक रिमार्क या नोट करें, रिमार्क कर लें, याद रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, चाहे एवरेज स्पीड की बात करें, पहले एवरेज स्पीड की करते हैं फिर एवरेज वेलोसिटी की करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए से बी की तरफ चला, ए से बी की तरफ चला ऐसे, और एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, यानी यहां भी उसकी स्पीड 60, सपोज कर लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी उसके 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और यहां पर जब एंड किया वेलोसिटी तो जस्ट एंड करने तक उसकी जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। यानी पूरे मोशन में, पूरे जर्नी में उसकी स्पीड एक ही थी, कांस्टेंट थी। तब बेटे अगर आप यहां पर एवरेज स्पीड निकालें तब भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालें किसी समय, भाई चूंकि इंस्टेंटेनियस निकालोगे तब भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि आप हर जगह ऑब्जर्व कर रहे हो कि स्पीड तो सेम है। तो अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से ए से बी पर, यानी एक पोजीशन से एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं कांस्टेंट स्पीड में, तब उस दौरान ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो यहां पर यही लिखेंगे, इफ स्पीड इज कांस्टेंट in a journey, then instantaneous speed, then it's instantaneous speed and average speed will be same। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो दोनों स्पीड क्या होंगे? आपके सेम हो जाएंगे, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बेटे दोनों केस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बेटे वेलोसिटी में बात की जाए तो वेलोसिटी में थोड़ा रिजल्ट आपको डिफर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? तो वेलोसिटी देखो बेटे, ये आपकी मान लीजिए, हाँ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तब आपका क्या होगा? ऐसा रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसा कि अगर आपने, जैसे समझिए पहले बात को, कि अगर वेलोसिटी आपकी क्या है? कांस्टेंट है, यानी ए से बी तक जाने की जो वेलोसिटी है वो सेम है हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप इसमें भी क्या करेंगे? सेम पाएंगे। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ बी इज कांस्टेंट, यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन अ जर्नी, एक जर्नी में आपकी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड,
वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटे? सेम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है तो फिर भी बताएं, फिर से मैं अगली वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे इसमें हम डील करेंगे। कोई भी कहीं समस्या नहीं होगी अनटिल अनलेस जब तक आप उसे देखते रहें, समझते रहें और हमें बताते रहें सर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो एकदम बढ़िया क्लासेस हम लोग देखते रहेंगे, ऐसे स्लोली चलेंगे। बहुत स्लो नहीं चल रहे हैं, बहुत तेज भी नहीं चल रहे। बेटर करता है बेटे आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। एक बार आपको समझ में आना शुरू कर देगा। रिदमिक आप फिजिक्स के जो टेम्पो है पढ़ने का, जो पढ़ने का ढंग है, वो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे तो हमारी स्पीड और बढ़ जाती है। अभी आप फिजिक्स स्पेशलाइज्ड पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले जब पढ़ते थे वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। आज आप फिजिक्स को पहले मतलब स्टूडेंट्स के रूप में आप अपने सब्जेक्ट के तौर पे पहली बार मतलब 9th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं। 9th क्लास कहने पहली बार मतलब फर्स्ट डे नहीं, मतलब फिजिक्स को आप क्लास वाइज आप पहले साल पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा इसको समझने में, थोड़ा इसके टेम्पो, इसके लैंग्वेज को समझने में टाइम लगता है। अगर एक बार हम फैमिलियर हो जाते हैं देन हम लोग देखते हैं कि आवर स्पीड विल बी डिफरेंट या वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, अलग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए देखते रहिए, समझते रहिए, जो प्रॉब्लम आए वो पूछते रहिए और हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बेटे कोरोना से सुरक्षित रहिए। थैंक यू।